आणि दवाखाना ठेवलाय तिकडलं. तिकडचा नाहीये. मग मी माझा दवाखाना नाही आहे कुठला. नाहीये ना. नाही. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः माघ शुद्ध त्रयोदशी दिनांक 22 मार्च 22 फेब्रुवारी 2024 भावप्रकाश निघंटु यवास धन्वयास शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। धन्वया पित्त धन्वयासा पित्तज छर्दिम हंति अमाशयगतम पित्तम धन्वयास क्वाथाश प्रशमयति। तो पित्तज छर्दी में धन्वयास अच्छा काम करता है। पित्तज ज्वरे छर्दी प्रशमनार्थम धन्वयासा प्रशस्ता। तो पित्तज ज्वर में भी इसका प्रयोग करें। ज्वरघ्ना सर्वेषु ज्वरेषु व्याधि विपरीतत्वात् धन्वयासा प्रशस्ता विशेषेण पित्तज्वरे संधिपात ज्वरे भ्रम प्रलापादि लक्षण युक्ते धन्वयासक वाथा है था जीर्ण जरे धन्वयासक वाथा सदघृत शर्करा अतीव प्रशस्ता। तो पित्त ज्वर या संधिपात ज्वर भ्रम प्रलाप जिसमें है लक्षण है वहां धन्वयासक वाथित है। जीर्ण ज्वरे धन्वयासक वाथा सघृत शर्करा युक्त अतीव प्रशस्ता। तो घृत और शर्करा क्या? हाँ, धमासा की धड़ है। धमासा धमासा धन्वयास में धमासा। तो धमासा ये एक्चुअली धातकी
फणसलकर का फेवरेट था। अकेला धमासा कम यूज में करते थे, लाते थे। लेकिन पाठा धमासा ये संयोग उनका बहुत प्रख्यात इस प्रकार का था। और भ्रम लक्षण जब भी होता था तो धमासा अवश्य देते थे, ये बात सही है इस प्रकार से। इसकी एक यास शर्करा करके बताई है, तत्तुल्य यास शर्करा। तो यास शर्करा मिलती है नहीं मिलती है मालूम नहीं। धमासा हरे रंग का ताजा अगर मिलता तो बहुत खुश हो जाते थे, ऐसा था। श्रावणी महाश्रावणी, मुंडी भिक्षुरपि प्रोक्ता श्रावणी च तपोधना, श्रवणाभा मुंडतिका तथा श्रवण शीर्षका। महाश्रावणी, महाश्रावणिकान्या तु सांस्मृता भूकदम्बिका। कदम्ब पुष्पिका च स्यात् अव्यथा अति तपस्विनी। मुंडी तिक्ता कटुः पाके वीर्योष्णा मधुरा गुरुः, मेद्या गंडा पची कृच्छ्र कृमियोन्यर्ति पांडुन। तो तिक्त, कटु, विपाक, वीर्य, उष्ण, मधुर, लघु, मेध्य, गंड, अपची, कृच्छ्र, कृमि, योनि, योन्यर्ति और पांडु। श्लीपदारुचपस्मार म्लिह मेदो गुदार्तिरुत मामुडी च तत्तुल्या गुणैरुक्ता महर्षिभिः। तो फलश्रुति काफी वाइड है। और गोरखमुंडी नाम से गौतम के प्रचलन में ज्यादा थी। अभी सुदर्शन बच्चा और मेरे ख्याल में रसिक के भी प्रचलन में मुंडी, गोरख मुंडी करके है। इसमें द्रव्य गुण की किताब में है क्या, किसी को पता है, देखा है? श्रावणी नाम से होगी, नहीं तो मुंडी नाम से होगी। वन जीरो 108। मुंडी नाम से ही है, ठीक है। मुंडी भिक्षु श्रावणी तपोधना कदम्ब पुष्पिका च। मुंडी शाली क्षेत्रे हेमन्ते रोहति, भूम्यां प्रसरति च। अस्याः पुष्पाणि गुच्छाकृतीनि नीलानि च सन्ति, तस्याः पञ्चाङ्गस्य औषधक्रियासु उपयोगो भवति। पुष्पाणां चूर्णं दशगुंज प्रमाणम्। मुंडितिका कटुप्पाके वीर्योष्णा मधुरा लघु, मेध्या गंडा पची कृच्छ्र कृमियोन्यर्ति पांडुन, श्लीपदारुच्चपस्मार प्लेह मेदो उदारतिरुत्। तिक्ता मधुरा च तस्या विपाकः कुटका वीर्यमुष्णञ्च विचित्र प्रत्ययारब्धत्वात्। ते विचित्र प्रत्ययारब्ध द्रव्य मधुरत्वात् मुंडी रसादि धातून् वर्धयति, मधुरतिक्तत्वात् मज्जा धातुं वर्धयति, तथा च मेधां वर्धयति। तो ये मेधावर्धन ये एक इसका अच्छा परिणाम है। कटुपाकित्वात् मुंडी शरीरगतं क्लेदं मेदश्च शोषयति, अतः कफचमेः मुंडी चूर्णं प्रशस्तम्। उष्णत्वात् मुंडी वातं शमयति, मुंडी क्वाथः मूत्रकृच्छ्रं हरति। मुंडी कासे गंडमालाम् अपचिम कासम गंडमालाम् अपचिम श्लीपदं प्लिहानं च शमयति। शरीरगत कफस्य मेदसश्च क्लेदस्य च पचनं कृत्वा कफोद्भवान् मेदोद्भवान् रोगान् मुंडी शमयति। तो वात, कफ, मेद इन सभी के लिए अच्छी इस प्रकार की है और मेध्य है। कफचे पांडुरोगे मुंडी शस्ता सा रसस्थम रक्तस्थंच क्लेदम पचति, कफज पांडुरोगम हंति मुंडी मेध्या। वातजे कफजे च उन्मादे अपस्मारे च सा प्रशस्ता। तो उन्माद और अपस्मार दोनों में ये प्रशस्त है। और मेध्य है तो ये शायद बात बन सकती है। मुंडी माधुर्यात् मज्जाधातुं पोषयति, धातुक्षयात् प्रकोपेन यदा अपस्मारो भवति तदा मुंडी उपयुक्ता भवति। तथा च कफच अपस्मारे कटुपाकित्वात् मुंडी मज्जागतं कथं कफं हत्वा अपस्मारं शमयति।
ब्राह्मी पित्तज अपस्मारे विशेषेण प्रशस्ता मुंडी पुराणे तथा वातकफचे च अपस्मारे हिता। तो इनके प्रचलन में ज्यादा था भैयाराव गौतम के। और मेध्य है, मधुर तिक्त रस है, उष्णवीर्य है, और उन्माद अपस्मार जैसे विकारों में ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कफच पांडुरोग, कफच मेह, इन सभी में भी उपयुक्त है और मिलती है। गोरखमुंडी चूर्ण बाजार में मिलता है, तो इसको भली भांति अगर देखने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मेरे प्रचलन में नहीं है। इसके जरिए मैं थोड़ा प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करूंगा मुंडी को इस प्रकार से। तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। कृमि का भी नाश करने, बच्चों में खास करके मुंडी अनेक तरीके से प्रयोग में लाई जा सकती है। याचे हे लाईट इंटेन्सिटी वाढवायला काय करायचंय? ब्राईटनेस. ते खूपच त्रास होतोय बघायला आणि हे करायला. थांबा थांबा थांबा. हा बर बर बर. काय कंट्रोल आणि फंक्शन आणि ब्राईटनेस वाढवायचा F9 का F10 नावाची की आहे. विंडोजची हा विंडोज नाही, अल्ट नाही, काहीच नाही. F9 किंवा F10 नावाची आहे. एफ F9 किंवा F10 असं. बरं जाऊ दे, ठीक आहे. गोरखबिंडी घन भी मिलता है चैतन्य फार्मेसी का। परीक्षा काल में गौतम सर हमें मुंडी और कोमंड की चूर्ण दिया करते थे। कोमंड के तो मालूम नहीं था। बढ़िया। तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है, घन मिलता है तो घन का ही प्रयोग करेंगे, ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। अपामार्ग। अपामार्गस्तु शिखरी यतशल्यो मयूरकः मर्कटी दुर्ग्रहा चापी किणिः खरमंजिरी। अपामार्ग सरस्तीक्ष्णो दीपन तिक्तक कटुः, दीपन तिक्तक कटुः ऐसा होना चाहिए। पाचनो रोचनश्चर्दी कफमेदो निलापः निहंति रुद्रजाध्मान कंडूशूलोदरापचीः। रक्तापामार्ग रक्तान रक्तोन्यो वसिरो वृत्त फलोधामार्गवोऽपि च प्रत्यक्पर्णि केशपर्णि कथिता कपिपिप्पली। कपिपिप्पली। अपामार्गो ऋणो वात विष्टंभि कृमिकुत कृमिकृत हिमः रोक्षक पूर्वगुणैर्न्यूनः कथितो गुणवेदिभिः। अपामार्गफलं स्वादो रसे पाके च दुर्जरम् विष्टंभि वातलं वृक्षम रक्तपित्त प्रसादनम। ये आसानी से उपलब्ध है। अपामार्ग वर्षा ऋतु में काफी बड़े मात्रा में आता है। और ये गणेश की पत्री में अपामार्ग की पत्री एक है। सर तीक्ष्ण दीपन तिक्तक कटु पाचनो रोचन शर्दि कफमेदो नीलापहा। कफमेद और अनिलापह ये सभी के स्थौल्य में इसका प्रयोग अच्छे तरीके से हो सकता है। रुद्रुजाध्मान कंडू शूलोदरापची ही। रक्तापामार्ग, इसके जो खरमंजरी, इसके जो बीज होते हैं वो क्षुधा शमन के लिए अच्छे माने जाते हैं और उसकी खीर बनाई जाती है। इन्होंने अभी एक उसका ये क्या फ्रीज ड्राई डीप ड्राई ऐसा कुछ किया है।
और टेट्रा पैक में बेचते हैं। वो सिर्फ पानी में डालने से खीर बना के उसका फ्रीज ड्राई किया है, तो पानी में डालेंगे तो खीर बन जाती है। और एक सुधा शमनी अच्छी है इस प्रकार से। अपामार्ग तो इसमें होना चाहिए, द्रव्यगुण के किताब में शुरू शुरू में ही होगा। नंबर मालूम है? 5। अपामार्ग का क्षार भी काफी प्रचलन में है। स सर्वत्र वर्षा काले रोहति आघाड़ा करके प्रायण शिखरे भवति, तस्य पत्राणि वर्तुलाकृतीनि कपिलो मुत्तुल्यानि कीशपर्णी लोमशानि च तस्य मंजरी खरा खरमंजरी तथा प्रत्यक पुष्करणी अधशल्यश्च औषधक्रियासु उपयुक्तानि। अपामार्ग मूलस्य चूर्णं 15 गुंजा प्रमाणम्। प्लीहा वृद्धि। ओके। अपामार्गस्य भस्म 10 गुंजा प्रमाणम्, अपामार्गस्य क्षारः 2 गुंजा प्रमाणम्, अपामार्गस्य कषाय 1 प्रमाणः। वमनोपगः शिरोविरोचनोपगः मूत्रविरेचनीयश्च भवति। मूत्रविरेचनीय। वमनोपग और शिरोविरोचनोपगो है। अपामार्गः रसेन तिक्तः कटुकश्च, विपाकेन कटुकः वीर्येण उष्णश्च। तिक्तकटुत्वात् कफं नाशयति, उष्णवीर्येण वातं शमयति, औष्ण्यात् तैक्ष्ण्याच्च पित्तं वर्धयति, प्रवृद्धं पित्तं रक्तं वर्धयति। कटुत्वात् औष्ण्यात् तैक्ष्ण्याच्च मांसं विदारयति, मेदोधातुञ्च लेखयति, शुक्रञ्च क्षपयति, औष्ण्यात् रजो वर्धयति। अपामार्गः स्वेदवृद्धिं करोति, मेदः पाकाच्च स्वेदो जायते। औष्ण्यात् कटुत्वात् च कफं क्लेदं च द्रवीकरोति। तो पीसीओडी में अपामार्ग का काफी प्रयोग हो सकता है फिर, क्योंकि ये रजोवर्धन भी करने वाला है, मेद का क्षपण भी करने वाला है, उष्णवीर्य इस प्रकार का है। तेन मूत्रस्य बहिर्गमनम् आधिक्येन भवति, मूत्रञ्च विरेचयति। कटुत्वात् क्षारत्वाच्च अपामार्गः पुरुषस्य संघातान् भिनत्ति, औष्ण्यात् च पित्तं वर्धयति, तेन द्रवपुरुषस्य निस्सरणं भवति। अन्तःकोष्ठे अपामार्गस्य कार्यम्। अपामार्गः कटुत्वात् तीक्ष्णत्वात् उष्णत्वाच्च आमाशये स्थितं कफं नाशयति, आमपक्वाशयगं पित्तं पाचकाख्यं वर्धयति च। तस्मात् हृल्लासगौरवच्छर्दिषु आमाशयलक्षणेषु अपामार्गः उपयुक्तो भवति। औष्ण्यात् वातं शूलं च शमयति, तस्मात् सशूले अग्निमान्द्य अपामार्गः अतिशयेन उपयुक्तः। अपामार्गस्य अतिमात्रस्य सेवनेन कटुतिक्तत्वात् आमाशयस्य क्षोभः, औष्ण्याच्च दाहो भवति, तेन छर्दयः सम्भवन्ति। तस्मात् अपामार्गस्य कनीयसी मात्रा प्रशस्ता भवति। विदग्धः जीर्णे अम्लपित्ते शुक्तपाके च अपामार्गस्य क्षारः प्रशस्तः। विदग्धः जीर्ण अम्लेन मिश्रितः तस्य क्षारः माधुर्यं जनयति। तो अम्ल गुणोद्रिक्त अगर पित्त है तो अपामार्ग क्षार खास करके उपयुक्त है। माधुर्यात् शूलस्य शान्तिर्भवति। अपामार्गस्य क्षारेण आमाशये स्थितस्य कफस्य विद्रावणं सम्यक् भवति, अन्नस्य विद्रावणं विभजनम् अपि सम्यक् भवति, तेन अजीर्णस्य प्रशमो भवति। आहारस्य विदग्धत्वात् शूलः दाहः गुल्मश्च जायते, तेषु अपामार्गस्य चूर्णं क्षारो वा प्रशस्तः। अपामार्गः दीपनं पाचनं वातानुलोमनं च कृत्वा अनाहुम् आत्मानं च नाशयति। हम्म, हम्म।
रुद्रोगे रुच्छूले च वातज रुद्रोगे तथा कफज रुद्रोगे अपामार्गस्य क्षारः उपयुक्तो भवति। अधोवातस्य रोधेन यदा हृदि शूलो भवति तदा अपामार्गः वातानुलोमनं कृत्वा रुच्छूलं शमयति। आमेन रसेन कफेन च यदा रुच्छूला जायते तदा अपामार्गः उपयुक्तो भवति। स हृदयगत रसवः स्रोतोरोधं नाशयति तत्र स्थितं कफं च विलयन नयति। ये कुछ फॉन्ट चेंज किया गया है। तेन शूलश्चाशु प्रशमयन् यान्ति। कर्णनादक बाधिर्य सिद्ध तेल कर्णपूर्ण या अपामार्ग क्षार तेल भी मिलता है कर्णनाद में कर्ण बाधिर्य में ये अपामार्ग क्षार तेल का प्रयोग हो सकता है। नासार्श में अपामार्ग क्षार का तेल नाक में डाल सकते हैं, वो भी एक अच्छा परिणाम दे सकता है। दोषातिमात्रोपचयात् स्रोतो मार्ग निरोधनाच्च उदरं संभवति। अपामार्गः बस्तिमार्गेण शरीरसक्तं क्लेदं बहिर्नयति स्रोतो विबन्धं च नाशयति तेन द्रवमलस्य संचयो शरीरे न भवति। तो ये बस्ती मार्ग से लेके जाता है। मुझे कंपनी का तो पता नहीं है, अपामार्ग क्षार तेल मिलता है लेकिन, और ये बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता है। केवल वर्षा ऋतु में ही आता है, उसी समय अगर ये कलेक्ट करते रखते हैं, बाद में नहीं होता इस प्रकार से, लेकिन काफी मात्रा में उपलब्ध रहता है तो उसका काफी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। एक बार बना लिया तो शायद हो जाएगा इस प्रकार के। तो ये मूत्र मार्ग से बाहर निकालता है, खास करके उदर रोग में। ये भी एक अहम बात है। कई बार ऐसा होता है कि विरेचन नहीं देना पड़ता है, या फिर नहीं दे सकते हैं इस प्रकार की स्थिति में। तो एलोपैथी में तो मूत्र विरेचन करके लासिक्स का ही प्रयोग ज्यादा होता रहता है। तो हमारे दृष्टि से अगर विरेचन नहीं दे पा रहे हैं तो ये मूत्र विरेचन के जरिए अपामार्ग पाचन, दीपन और मूत्र को निष्कासन करने वाला इस दृष्टि से अच्छा है। तो एक उदर के रोगों में अपामार्ग के बारे में सोच सकते हैं। केवल पित्त प्राधान्य है तो नहीं दे सकेंगे, कफ वात प्राधान्य में तो दे सकेंगे। दीपनत्वात् पाचनत्वात् मूल मलमूत्र निस्सरणात् स्रोतो विबन्धनत्वाच्च अपामार्गः उदरेषु प्रशस्तः तस्मात् कफचो उदरे यकृतो उदरे प्लीहोदरे च तस्य उपयोगः। तो इन सिन्ही किणी ही मेडिसिन ऑफ अपामार्ग इन पांचभौतिक किणी ही अपामार्ग तंडुल भी मिलते हैं, लेकिन वैसे रेयर है ये। और इसी की खीर बनाई है। ये एक क्षुधा प्रशमन अच्छे बताए गए हैं और स्थौल्य नाशन के लिए इसकी खीर बना के फिर उसको फ्रीज ड्राई इस प्रकार से किया है। और फिर उसमें सिर्फ पानी डालना और खीर बन जाती है फिर से। एक यहाँ की अ, जैविक न्यूट्रास्यूटिकल जैविक आयुर्वेटिकल ऐसा कुछ कंपनी है, उस इसके प्रोडक्ट है इस प्रकार की खीर इस प्रकार से। बट कलेक्टेड आफ्टर वर्षा ऋतु फॉर मोर क्षार धर्म इन इट। अपामार्ग से पर्याय नाव किणी ही, या ये भी है एक प्रकार से। लेकिन दातार गुरु जी के प्रयोग में अपामार्ग किस प्रकार से था ये तो मुझे याद नहीं है अभी। किसी को अगर याद है तो बता सकते हैं। मूत्राश्मर्यां मूत्रशर्करायां च श्लेष्माश्रयाः प्रायः अश्मर्यः तस्य कफ तत्र कफस्य विच्छेदनं विक्लेदनम् अपामार्गः कटुत्वात् तीक्ष्णत्वात् च करोति। मूत्रस्य च वहनम् आधिक्येन करोति तस्मात् सर्वासु अश्मरी मार्गः प्रशस्तः।
तो अश्मरी में इसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं। उक्तंच तिलापामार्ग कतली पलाशयव संभवा क्षारपेयो अभिमूत्रेण शर्कराशु अस्मरीषु च। तो ये सभी का क्षार है। तिला अपामार्ग कदली पलाश यव। यव क्षार तो मिलता है, तिल का क्षार करना पड़ेगा। अपामार्ग कदली का भी क्षार वैसे बनाना अच्छा आसान है, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा। और पलाश और अभिमूत्रेण ये अलग बात है। ये मिलना और दे पाना ये थोड़ा सा मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। अभिमूत्र और क्षार कल्पना है। तो शायद अग्निमूत्र डालने पर या और पिघल जाएगा। अगर बनाना चाहते हैं तो। लेकिन धूप में सुखाते हुए अ, अगर अभिमूत्र डालते रहेंगे तो चूर्ण बाद में मिलेगा इन क्षारों के साथ इस प्रकार का। और फिर उसमें कुछ डालना है और घी के साथ देना है, बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। तो दूसरा कुछ चूर्ण गोक्षूर या रसायन चूर्ण इस प्रकार से उसमें डालेंगे तो शायद क्षार का जो धर्म है वो थोड़ा का सहन करने लायक होगा, मात्रा कम ही होगी। और फिर भी अ, मूत्राशमरी भेदन और पातन दोनों के लिए अच्छा इस प्रकार का रहेगा। इन पांचभौतिक इन आमवात प्रवाहिका ग्रहणी संधिवात मेदो मेदोज व्याधि। ओके। लेकिन अपामार्ग चूर्ण का ही प्रयोग है या फिर क्षार का प्रयोग है? तो ये थोड़ा सा कर सकते हैं। वैसे पलाश क्षार यवक क्षार ये मिलते हैं, उसमें ज्यादा तकलीफ नहीं है। तिल अपामार्ग जला के उसका क्षार प्राप्त करना पड़ेगा। और कदली के बारे में उसका जो पानी है, जब केले पूरे तरीके से पिकने लगते हैं तो वो पूरा अ, तोड़ देते हैं। पूरा कदली का वो जो पार्ट है वो तोड़ देते हैं। फिर उसमें से काफी ये जलन निकल सकता है। और उसको अगर सिखाएं या सुखाएंगे तो एक कदली क्षार मिलेगा इस प्रकार से। वैसे क्षार ज्यादा प्रयोग में नहीं लाना है, लेकिन फिर भी इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पुरस्तं कंठस्थं च कफम घनं कफम अपामार्गः विलयेति वातं च अनुलोमेति। आता कफ च कासे तमक श्वासे च अपामार्गस्य क्षारः उपयुक्तो भवति। पंचांग चूर्ण पित्तवर्धक असुने प्लीज हिंदी में। ये सभी के लिए सूचना है कि जो भी लिखना है वो विदग्धा जीर्णात शुक्त पाक अम्ल पित्तात अपामार्ग सांगितले आहे कसे। वो अम्ल और क्षार धर्म के परस्पर विरोधी होने के कारण अगर विदग्धा जीर्ण है या फिर अम्ल पित्त की जीर्णावस्था इस प्रकार की है तो अपामार्ग क्षार काम करेगा इस प्रकार से। वैसे सूर्ण सूत्रकर में शंख क्षार है, वो भी इस दृष्टि से अम्ल पित्त में अच्छा काम करने वाला इस प्रकार का है। और प्रवर पंचामृत वगैरह जो है ये भी क्षार धर्मी इस प्रकार के है। तो ये भी सभी अम्ल पित्त में अच्छे तरीके से काम में लाए जाते हैं। अपचीनाशक। ओके। हम्म। तो ये
लिम्फेडिनोपैथी जो है सर्वाइकल और नेक लिम्फेडिनोपैथी, इसमें लिम्फेडिनोपैथी, उसमें शायद अपामार्ग क्षार के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं भीतर देने के लिए। और मेरे ख्याल में अपामार्ग क्षार अवेलेबल है। कल्याणक क्षार और अपामार्ग क्षार एक ही है नहीं, कल्याणक क्षार अलग है, वो गृहिणी चिकित्सा में आया है। और वैसे वो भी दातार गुरु जी के प्रचलन में था कल्याणक क्षार। लेकिन ये अलग इस प्रकार का है। तो क्षार कल्पना वैसे कम ही प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अपामार्गः पिप्पली गुडुचि युक्तः जीर्णज्वरं प्लीहा वृद्धिं च नाशयति। यकृच्छूले तथा पित्तजे यकृच्छूले च श्रुतविबन्धं नाशयित्वा अपामार्गः शूलस्य शान्तिं करोति। तेन गृहिण्यां यकृतस्थं पित्तं सम्यक् स्रवति। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यकृच्छूले पित्तजे यकृच्छूले, पित्तज कह रहे हैं कि श्लेष्मणारुद्ध मार्गंतम पित्तं कफहरैर्जयेत्, ये अगर सूत्र है तो अपामार्ग के क्षार से ये कम हो सकेगा, कफ कम हो सकेगा और पित्त निकलने लगा, स्रोतोविबंध जो है वो दूर हो जाएगा। तो कोलेंजियो कार्सिनोमा या फिर जीबी कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर का इस प्रकार का या शायद हिपेटोमा या प्राइमरी हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा HCC, इन सभी में उसके बारे में थोड़ा सा सोच सकेंगे, क्योंकि ये काफी वेदना उसमें रहती है और श्वेतमल प्रवृत्ति होती रहती है। तो ये स्रोतों विबंध दूर करने के लिए उष्णवीर्य औषधों की जरूरत रहती है। रुद्रुजा नाशक स्पेशल गुण, अपामार्ग बीज का वातज कास में अमेजिंग रिजल्ट है। ओके, बीज का शिरोरोगे कफच शिरोरोगे अपामार्गस्य बीजस्य चूर्णम नस्यार्थम हितम। अपामार्गस्य बीजानि ऐसी शुरुआत है चरक सूत्रस्थान दूसरे अध्याय में इस प्रकार से। शिरोगौरव अर्थावेदकम तंद्रान निद्रान च तन्नाशयति, ये तीक्ष्ण वीर्य है और तीक्ष्ण नस्य है इस प्रकार से। प्रणाम सर। जो अपमारक बीज होता है ना, उसको जो होता है ना तवे के ऊपर भून के उसको पाउडर बना के अगर शहद के साथ मिला के देते हैं तो तुरंत आराम आता है। जैसे वातज कास में उल्टी हो जाती है ना, खांसते खांसते हाँ कफ नहीं निकलता, हाँ तुरंत हाँ। अमेजिंग रिजल्ट है। बहुत बहुत अच्छा ही, जैसे फेस लेकिन रेड हो जाता है खांसते खांसते। चूर्ण का ही प्रयोग करते हैं। नहीं सर, तो उसको, हाँ, बीज को तवा होता है ना रोटी पकाने वाला, उसके ऊपर भून लो, फिर ऐसा उसका है। वो पाउडर बना लो। तव्यावर भाजायचा आणि पावडर अच्छा। ओके, उसकी पाउडर बनती है, लेकिन ये मशी बनती है क्या? क्षार तो नहीं बनेगा। मसी हाँ, हाँ नहीं नहीं, क्षार नहीं बनेगा सर। वो हम्म। जला के उसको तवे के ऊपर ब्लैक हो जाता है, उसको पीस लो फिर दे दो। अच्छा और ठीक है। डोज भी ज्यादा नहीं होता सर, 500 mg का डोज ही काफी है। हाँ 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 ठीक है। तो कफ के लिए ये अच्छा है, इसमें संदेह नहीं है। कफ का संबंध जब कुछ अवरोध से है और वात के जरिए पेन है, तो यहाँ अवरोध दूर करने के लिए भी अच्छा है। और शायद ये बात पित्त के लिए भी हो सकती है। तो ये कोलेंजो कार्सिनोमा, जीबी कार्सिनोमा, इन सभी में इसका प्रयोग हो सकता है। अपामार्ग क्षार का या अपामार्ग मशी एक अलग कल्पना रहेगी इस प्रकार से। उदावर्त योन्याम अपामार्ग क्षारः शूलं शमयति रजस्रावं च अनुलोमयति। मक्कल शूले रक्तस्य स्रावणार्थम शूल शांत्यर्थं च स उपयुक्तो भवति। तो जहां रज का संचय है और वो निकल नहीं रहा है, वहां ये जरूर दे सकते हैं। रज को बढ़ाने के लिए क्या करना है, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। पीसीओडी में दो तरीके के मिलते हैं। एक
रज का संचय होता है, बाहर नहीं निकलता है, वहां अपामार्ग जैसे द्रव्य उपयोग में ला सकते हैं या त्रिकटु वगैरह इस प्रकार से। लेकिन रज का संचय है। ये है ही नहीं, कुछ शब्द ही नहीं है। आलू और दूसरे कहते हैं। हेलो, इधर जोर से बोलो, नहीं तो फिर लिखो। माइक ऑन। तो शिरोगौरव अर्धाव वेतगम तंद्राम निद्रांच नाशयति। ओके। योनिरोग्यः उदावर्त योन्याम अपामार्ग क्षारः शूलम शमयते रजस्रावण च अनुलोमयति। तो अगर संचय है, निकल नहीं रहा है, तो अपामार्ग क्षार दे सकते हैं। मक्तल्ल शूले रक्तस्य श्रावणार्थम शूल शांत्यर्थं च स उपयुक्त भवति। नेत्ररोगे दृष्टिमण्डलस्थे शुक्रे शंख शुक्रे व्रणे च अपामार्ग मूलस्य सक्षोदरम आश्चोतनम हितम तेन शुक्रम आशुरोहति। ये तो नहीं किया गया। तो शुक्र है, ये सवर्ण और अवर्ण दो प्रकार का शुक्र है। तो अपामार्ग मूलस्य सक्षौदरम आश्चोतनम हितम, अपामार्ग मूल का सक्षौदर आश्चोतन, तो ये काढ़ा बना के वगैरह करना पड़ेगा। और मध भी डाल रहे हैं और ये भी है, तो ये काफी उष्ण तीक्ष्ण होगा और दाह वगैरह लक्षण होंगे, स्राव होगा इस प्रकार से। तो देखते ही करना चाहिए। इसमें अभी कॉर्नियोप्लास्टी की जाती है और वेटिंग बड़ा रहता है। दोनों आंखों में अगर इस प्रकार के शुक्र है तो केवल कॉर्निया ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, इसलिए अंधत्व आता है। तो कैडेवर का कॉर्निया निकाल के रिप्लेस करते हैं और उसमें भीड़ रहती है। कम से कम एक आंख के लिए ये अगर कर देते हैं तो दृष्टि मिल जाती है। तो ये सवर्ण शुक्र के बारे में थोड़ा देखना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं क्या इस प्रकार से। प्रवीण भट्ट हो क्या तुम उपलब्ध? इसके कुछ मरीज मिलते हैं क्या सवर्ण शुक्र के या अवर्ण शुक्र के ट्रीटमेंट के लिए? तो इसमें कुछ ऐसा प्रयोग किया है क्या? शंख वगैरह का। बॉडी कॉर्निया को इजीली एक्सेप्ट नहीं करती। ओके। नमस्ते सर। हाँ सवर्ण शुक्र के रुग्ण काफी मिलते हैं और हाँ। उसमें चिकित्सा करना, आयुर्वेदिक चिकित्सा पर्टिकुलरली अंजन अष्टोतन जो है वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें इथिकल इश्यूज बहुत सारे हैं, क्योंकि इसलिए वो हम लोग ज्यादा प्रयोग नहीं करते। बट अभ्यंतर चिकित्सा में काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। रक्त दुष्टि की चिकित्सा अगर की जाती है तो सवर्ण शुक्र में जो वेदना, स्राव, ये जो रहता है वो कम हो जाते हैं और पेशेंट को काफी अच्छा रिलीफ मिलता है एलोपैथिक ड्रॉप के साथ में, फिर अभ्यंतर आयुर्वेदिक चिकित्सा के साथ। लेकिन आश्चोतन और अंजन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसमें इथिकल इश्यूज बहुत सारे हैं। मैंने एक अजीब बात सुनी थी। अनंत मूल या सारीवा, वो कान में रखना और बार बार वो दिन में देखना इस प्रकार से। तो सारीवा तो आसानी से उपलब्ध है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सिर्फ देखना है उसको, वो अंदर कुछ डालना नहीं है इस प्रकार से। लेकिन ये साथ में रखना, कान में रखना, छोटी अगर मूली होती है तो भी चलेगा, कानावर्ती पे, कान के ऊपर। और दिन में जितने बार हो सके उसको देखना है उस आंख से। तो अगर पूरी कॉर्नियल ओपेसिटी नहीं है, थोड़ा दिख रहा है, तो ये शायद बात हो सकती है। तो मैंने एक मरीज में प्रयोग किया था, उसको थोड़ा रिलीफ मिला था उससे। दृष्टि में थोड़ा सुधार हुआ था। ये इतनी आसान है और ये तोड़गा इस फॉर्म में आता है। हाँ नाही, त्यांनी सांगितलं न ते अभ्यंतर चिकित्सेने जास्त फायदा होता, रक्त दृष्टी दूर करणार इस प्रकार।
ठीक है, इसके काफी मरीज रहते हैं, तो थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से कि कैसे करेंगे इस प्रकार में। कर्णरोगे कर्णबाधिरे कर्णनादे च अपामार्ग क्षार सिद्धम तैलम प्रशस्तम तत्कर्णगतम वातम शमयते रुजांच हरते। तो अपामार्ग क्षार तेल मिलता भी है, और कर्णार्श या नासार्श ये अगर है तो नाक में भी डाल सकते हैं, नासार्श में, और कर्णार्श में भी ऊपर से लगा सकते हैं, इस प्रकार की बात रहती है। तो ये क्षार तेल है, तो धीरे धीरे क्षरण करके अर्श को दूर करता है, लेकिन इसमें साथ में अर्श चिकित्सा पेट में भी देनी चाहिए। अभी जो इस प्रकार के मरीज मिलते हैं कि बहुत ही ज्यादा नासार्श इस प्रकार से है, तो ताप्यादिलोह, सूरणवटक, ये आभ्यंतर चिकित्सा में अर्श की चिकित्सा के जरिए या फिर पाठा मिश्रण वगैरह इस प्रकार से, और स्थानिक उपयोग के लिए अपामार्ग क्षार तेल ये लगाने के लिए या फिर नाक में डालने के लिए। कैन वी यूज सारिवा घनवटी? मालूम नहीं, लेकिन ये केवल बाह्य उपयोग में ही है, तो शायद सारिवा का मूल ही लेना बेहतर ऑप्शन। सारिवा मूल आसानी से मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवरण में कर सकते हैं, अंजनादि चिकित्सा सवर्ण में मुश्किल है। तो अवरण में ही सही इस प्रकार से, और सवर्ण में शायद ये सारिवा का जो उपाय है वो कर सकते हैं, और उसमें नुकसान तो कोई होने वाला नहीं है, वो सिर्फ देखना है, आंख में कुछ डालना ही नहीं है इस प्रकार से। तो ताजा मूल अगर मिल जाता है तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। हमारे यहाँ कोकण में सारिवा अच्छी तरीके से आती है, लेकिन उसका मूल निकालना काफी मुश्किल होता है, बहुत गहरा जाता है इस प्रकार से। तो अभी एक ऑप्शन है कि ग्रो बैग्स में लगाए और फिर मूल अच्छी तरीके से मिले, ये एक बात हो सकती है सारिवा को। अभी अरविंद कड़ूस ने किया है सारिवा का प्लांटेशन, ऐसा सुना था। उसने किस तरीके से किया है एक बार देखना पड़ेगा। और सारिवा वैसे अच्छी दवा है, तो काफी रोगों में काम कर सकते हैं। कड़ूस सारिवा की शायद खेती करता है, या यही मैंने सुना था। मैं एक बार खेती देखने के लिए जाना चाहता हूँ। कानात घालून बघायची नाही कळलं से, कान के ऊपर रखना है, जैसे पेन वगैरह रखते हैं ना, शिंपी करते हैं, तो उस प्रकार से कान में रखनी है सारिवा, और फिर हाथ में लेके देखनी है, जितनी बार हो सके देखना है उसको, सिर्फ देखना, फिर बाद में फिर से कान में रख देना है इस प्रकार से। तो ये इस तरीके से अच्छा काम करती है, ऐसा सुना था। और फिर मैंने एक ही मरीज में प्रयोग किया, बाकी हुआ नहीं मेरे पास। वैसे इसके कम ही है लोग, आधा आधा, वैसे इसके कम ही लोग हैं, लेकिन एक बार सक्सेस हो जाए तो मरीज मिल जाएंगे, और नेत्र रोगों के यहाँ तो होते हैं। हम्म, बहुत लंबे होते हैं और बहुत नीचे तक चले जाते हैं, एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। वैसे सारी वहाँ आसानी से उपलब्ध है, बड़े बड़े मूल भी मिलते हैं, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। और उसका कल्प भी अच्छा होता है। तो हमने एक बार कंसल्कर को एक कल्प बना के दिया था, बहुत ही अच्छा बना था, तो बहुत ही प्रसन्न हुए। तो मैंने पूछा कि कल्प और चूर्ण कहाँ कहाँ पे प्रयोग करेंगे, तो उनका कहना था कि इसमें शर्करा होने के कारण तत्काल रसगत हो जाता है, और इसलिए जल्दी परिणाम
मिलेगा। कल्प से अग्नि संस्कार भी हो जाता है। वैसे हम तो अनंता चूर्ण ही ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो एक बार वो कल्प बना के प्रचलन में फिर से लाना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। तो वहाँ दक्षिण में ज्यादा आसानी से मिलती है, ऐसा थोड़ा सा है। दंतरोगे तिक्तकटुत्वात् मुखस्य शोधनं करोति आपामार्गः तस्मात् दन्तधावनार्थं नित्यं हितः तस्य मूलस्य चूर्णस्य नित्यं प्रतिसारणेन कृमिभ्यः दन्तानां रक्षणं भवति। तो ये जो दंत धावन के लिए जो वनस्पतियां बताई है उसमें अपामार्ग एक है। तो दंत धावन के लिए अच्छा है। विषय वृश्चिक दंश अलर्क विषय उदरस्य च विषय अपामार्गः उपयुज्यते। बाप रे। ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि अलर्क विषय भी है, उंदर विषय भी है और वृश्चिक दंश भी है। और अपामार्ग आसानी से मिल जाता है वर्षा ऋतु में। वैसे वहां किरातक तिक्त भी आसानी से आता है कोकण में, और अपामार्ग भी आता है। तो ये दोनों का प्रयोग ये वर्षा ऋतु के बाद ये खत्म हो जाते हैं। तो इकट्ठा करके सुखा के फिर चूर्ण करके प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, ये वृश्चिक दंश में देखना चाहिए किस प्रकार से प्रयोग होता है इसका। लेकिन ये वृश्चिक विषय, अलर्क विषय और उंदूर विषय, ये दो तीनों कोकण में समस्याएं हैं। तो उस दृष्टि से अच्छा रहेगा। यहाँ नेचुरल सारिवा नहीं है, अलग वैरायटी है। कड़ुसर ने लगाई हो, नेचुरल वैरायटी उगाई नहीं जाती। अच्छा। तो ये अलग बात हो जाएगी फिर। हमारे यहाँ नेचुरल सारिवा आती है, और मालूम नहीं उसको इस प्रकार से ग्रो बैग्स में कोशिश करेंगे तो उगेगी या नहीं उगेगी इस प्रकार के। हाइपरलिपिडीमिया, अपामार्ग पंचांग चूर्ण। केरल में सावर्ण शुक्ल में भी आश्वासन चिकित्सा की जाती है। तो आश्वासन चिकित्सा अगर की जाती है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं। वैसे इनकी एक ब्रांच नई मुंबई में भी खुली है, केरल नेत्र चिकित्सा की, और काफी अलग प्रचलन वहां पे है। उंदुर विष, मूषक विष। तो इसका निदान होना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है, लेकिन अगर एक बार निदान हो गया तो उसके लिए ये मूषक विष के लिए हो सकता है। त्वग् रोगे त्वग्गत कंडुम अपामार्गस्य क्वाथा परिशेषणेन स्नानेन च शमयति। त्वग्गतं मांसगतं च शल्यं किणं कदरम अपामार्गः भक्षणेन लेपनेन च नाशयति। कदर, तो कदर में अपामार्ग क्षार तेल का प्रयोग जरूर हो सकता है लगाने के लिए। ये जो भौरी जिसको कहते हैं, और बार बार अग्निकर्म किया जाता है। अग्निकर्म से शांति होती है लेकिन तात्कालिक होती है, और कभी कभी वो बार बार उभरता रहता है। तो सहचर तेल का मैं प्रयोग करता रहता हूँ उसमें, तो उससे भी काफी राहत मिलती है। लेकिन अपामार्ग क्षार तेल ये भी शायद इसमें उपयुक्त होगा। भक्षणेन लेपनेन च नाशयति। या अपामार्ग का चूर्ण लेपन करना, ये भी। कदर यानी कि भोवरी, कुरूप इस प्रकार का जो पाँव तल में होता है,
और काफी दर्द होता है उसमें, और काफी मात्रा में हो सकते हैं एक कदर इस प्रकार से। तो ये बड़ी समस्या हो जाती है। अग्निकर्म से थोड़ी देर के लिए आराम आराम मिलता है, थोड़ी थोड़े दिनों के लिए, लेकिन फिर से उभरता रहता है। तो ये शायद मूल रूप से अपामार्ग क्षार तेल का वहां पे प्रयोग करेंगे या चूर्ण का लेप करेंगे तो शायद बात बनेगी। तो वैसे अपामार्ग एक अच्छी दवा है और अच्छी तरीके से उसका प्रयोग कर सकेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। अरुण तो देखा नहीं है, ज्यादातर नीले रंग के या श्वेत वर्ण के पुष्प मिलते हैं अपामार्ग के। हेमिडेस्मस इंडिकस यूज में बहुत ही कम आती है। डिकाल्पेस डिकालेपिस मिल्टिनी हम सब यूज करते हैं। ओके। तो बाजार में जो उपलब्ध है वो अलग वैरायटी है ऐसा दिखता है। बगंदर क्षार सूत्र यूज्ड, या अपामार्ग के क्षार का प्रयोग क्षार सूत्र बनाने के लिए किया जाता है। और 3 भावनाएं 7 भावनाएं इस प्रकार से देके फिर क्षार सूत्र बनता है। और उसका भली भांति प्रयोग बगंदर में किया जा सकता है या फिर अर्श के लिए भी किया जा सकता है। बागेवाड़ीकर अभ्यंतर शिवाक्षार पाचन चूर्ण। हाँ, लेकिन शिवाक्षार पाचन चूर्ण में और क्या क्या है एक बार देखना पड़ेगा। शिवाक्षार पाचन काफी लोगों में प्रचलन में है पाचन के हिसाब से। तो उसमें और क्या क्या है ये एक बार देखना पड़ेगा। हाँ। सर बोलू शकते का? हाँ। सर CCRS मध्ये म्हणजे एक सर आहेत मनोहर गुंडेटी, तर ते नॉर्मल सलाईन आणि अपामार्ग क्षार मिक्स करून ते इंजेक्ट करतात वॉर्ड्सच्या बेसला. मोठे वॉर्ड्स वगैरे असतात ना ते पडून हाँ। जातात. थोडासा म्हणजे डाग असं हे राहतो, ब्लॅक कलरचा बर। स्पॉट येतो. मला वाटतं तो पण जात असेल थोड्या दिवसांनी असं. ओके। लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐसा है, उसको अगर पेडंकल है तो केवल ये घोड़े का केस लगाने से या फिर रेशम। हाँ। तो क्षरण 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 होत जातो आणि मग नंतर त्याचं हुळहुळे पण यायला लागतं. काय यायला लागतं? हुळहुळा पण यायला लागतं आणि ते ब्लीड संपत नाही. अच्छा। जातो तो, पण ते काम नहीं तो रेशम का धागा इस प्रकार से करते हैं अगर पेडंकल है तो। पेडंकल नहीं है तो नहीं है। त्या बाईने काय सांगितलं? याचा अपामार्ग क्षार सलाईन मध्ये मिसळून त्याचं इंजेक्ट द्यायचं तिथं अशा स्वरूपाचं। धामार्ग व अपामार्गाचा पर्याय है नहीं है, धामार्ग अलग है। कीलॉइड में हो सकता है क्या, हो सकेगा क्या मालूम नहीं। कीलॉइड में काफी मुश्किल मामला है कि सक्सेस बहुत ही कम है, केवल वेदना कम हो सकती है कीलॉइड जाना। घोड्याच्या केसाने पूर्ण निघतो परत येत नाही। कीलॉइड में क्षार का उपयोग नहीं। तो कीलॉइड की समस्या। हाँ। किलाड म्हणजे नेमकं होतं काय? कुछ मेद और ऐसा कुछ है, एग्जैक्टली मुझे भी मालूम नहीं है। कीलॉइड की संप्राप्ति एक बार देखनी पड़ेगी तो शायद पता चलेगा। ये जो व्रण के बारे में बात बताते हैं, व्रण ग्रंथि इस प्रकार से, वो शायद कीलॉइड कहा जाएगा। तो व्रण ग्रंथि की चिकित्सा कुछ बताई है क्या, देखना पड़ेगा। रक्तापमार्ग का पर्याय आला है श्लोकात। मुझे मांसपाचक से ज्यादा फायदा मिला। अच्छी बात है, मेदोपाचक छान रिजल्ट। नासार्श में अपामार्ग क्षार तेल का अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, मांसपाचक को मेदकाचक को मैंने भी प्रयोग किया है, लेकिन कीलॉइड में उतना अच्छा सक्सेस मिला है ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। को कोकिलाक्ष।
तो ये भी बड़ी दवा है, कोकिलाक्ष आसानी से उपलब्ध है। तो कल इसके बारे में बहस करेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।